नमस्कार दोस्तों। अभी किसी कारणवश पिछला वीडियो थोड़ा बीच में ही रुक गया। हम वहाँ तक पढ़े थे नेचुरल नंबर्स। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या है। मैं अभी आपको बताया था होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, जीरो से अनंत तक की सभी संख्याएँ आती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। और इनफाइनाइट जो होता है और जो नेचुरल नंबर होता है उसमें जीरो को बस हटा दीजिए, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक जितने भी संख्या होंगी। अभी जो नेचुरल नंबर होता है इसको हम अगेन कई संख्याएं आप सुनेंगे। कभी आप सुनेंगे इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, ऑड नंबर विषम संख्या है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपने और भी कई नंबर सुनेंगे, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। इस तरह नंबर आइए समझते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स इसको जब हम अगेन बांटेंगे तो इसमें आ जाते हैं आपके नेचुरल नंबर में ही सम संख्याएं, इवन नंबर्स। बताता चलता मैं आपको। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से कटती हों। द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से कटती हों। बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, जैसे कि 2 4 6 8 10 0, यानी कि और आप ऐसे भी आ सकते हैं जिन सभी संख्याओं के लास्ट में 0 होता है, वे संख्याएं। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटती हों, विषम संख्याएं बोलते हैं उनको। बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से ना कटेंगे, यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में ये संख्याएं ना हो उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। अगला आ जाता है आपका प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं, नाम से पता चला भाज्य माने भाग जाना, अभाज्य माने भाग ना जाना, अर्थात वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हों, अन्य किसी नंबर से नहीं कटती हों, और वो केवल 1 से डिविजिबल हो सकती है, यानी कि द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि वे सभी संख्याएं जो केवल 1 और खुद से कटती हों और किसी से ना कटती हों, प्राइम नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं 2, ये जो 2 है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि वह ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या जो सम है, वो केवल 2 है। और सबसे छोटा 3, आपका 5 भी होगा, 7 भी होगा, इस प्रकार से 9 नहीं होगा लेकिन, क्योंकि वो 3 से भी कटता है। अब अगला देखिए आ जाता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, इनको म्यूचुअली प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि ऐसी कोई भी संख्याएं ना हो जो दोनों को काट देती हों, एक को छोड़कर। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए आप 14 15 ले लीजिए, 14 और 15। तो देखिए, ऐसी कोई संख्या 14 को काटने वाली नहीं होगी जो 15 को काटेगी, केवल 1 को छोड़कर। और 15 को अगर लेके चलेंगे तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 15 को काटती हो और वो 14 को भी काटती हो, केवल 1 को छोड़कर। और भी इसके नंबर ऑफ एग्जांपल, जैसे कि 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 6 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो होगा वो 2 से भी कटेगा, 6 भी कटेगा। आगे समझते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर। इनको पूर्ण संख्या या सही संख्याएं बोलते हैं। देखिए, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, अ नंबर विच फैक्टर्स सम ऑफ विल सेम टू नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, यानी कि वे संख्याएं जिनके सभी फैक्टर्स को अगर आप जोड़ो तो वे खुद एक संख्या, यानी कि फिर से समझाता हूँ मैं आपको। वे संख्याएं जैसे कि 6, इसके अगर आप फैक्टर्स करोगे 1 2 3 और 6, ये इसके फैक्टर, यानी कि 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से और 6 से भी कटेगा। तो जो संख्या थी वो भी इसका फैक्टर, उसको अगर छोड़ दें तो अन्य संख्याओं को अगर आप जोड़ें तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 3 + 2 5 और 1 6। ये देखिए, एक अगला एग्जाम्पल है 28 28, जैसे कि इसके फैक्टर 1 2 4 7 14 28। मैं बोला था आपको जो संख्या उसको छोड़ दें, अगर अन्य संख्या को अगर आप जोड़ें तो फिर वही संख्या मिल जाए, जैसे कि 1 2 3 3 4 7 7 14 14 28। ये मुझे लगता है, देखिए आज हमने इसको नंबर सिस्टम का पूरा कैटेगराइज किया और इससे कई नंबर्स भी बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए विच वन इज ट्रू, जैसे कि आ जाएगा ऑल प्राइम नंबर्स आर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर,
होल नंबर, नेगेटिव नंबर, तो आपको सिलेक्ट करना होगा इस प्रकार। और मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस है। और ये छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे भरोसा है कि आप इसको अच्छे समझेंगे। और अगर आपको ठीक लगा हो, वीडियो हेल्पफुल हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको लगे कि कुछ फ़ायदा हो सकता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद। और हाँ, आप समझ भी रहे हैं कि इस समय कोरोना वायरस जो है बताने की ज़रूरत है नहीं, तो आप थोड़े इससे प्लीज़ सावधान रहिए, मास्क का यूज करिए। मैं भी, लेकिन मैं मास्क नहीं लगा सकता भी, नहीं बोलूँगा तो सुनाई नहीं देगा आपको। चलिए, थैंक यू।